अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरी प्यारी वाइटी फैमिली। अच्छा, आज मैं एक मुख्तलिफ़ मौजू पे वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दामाद हज पे गए हुए थे। तो उनकी शुरू की फ़्लाइट थी, तो वापसी भी शुरुआत में ही हुई है। तो ये मंडे को यानी आज के दिन हम लोग उनको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए ये बेंगलुरु केंपागोडा एयरपोर्ट पे जाना था। उनकी फ़्लाइट लैंड होनी थी 7:00 पे। तो हम लोग, अब ये है ना हाजियों का, फिर पता है कि अभी लैंड होगी तो फिर सामान वामान लेते निकलते बहुत ज़्यादा देर हो जाती। तो फिर भी एक खुशी सा माहौल सुबह से था। अच्छा लग रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो हज के फ़राइज़ अंजाम देकर बाखैरियत से जो है घर वापस आ रहे हैं। तो हम लोग लेने के लिए गए। दामाद थे तो जाहिर सी बात है, बेटी साथ में थी, मेरा बेटा था, हम थे और उसका छोटा बच्चा भी था ना। तो वो भी कि नहीं हम भी लेने जाएंगे अपने अब्बा को। तो हम लोग गाड़ी से वही तकरीबन 5:30 और 5:45 के दरमियान घर से निकले थे। तो काफ़ी रश भी होता है यहाँ पर, तो बड़ी सिटी है। और लेकिन बस ये शुक्र था ना कि हम लोग निकले तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा ट्रैफिक मिलता गया। फिर कुछ दूरी पे जाके मुझे लगा कि ना क्यों ना कितना खूबसूरत सा एक मंज़र बहुत अच्छा लग रहा था। और एक चीज़ है, जब खुशी होती है ना तो वो चारों तरफ जो भी नज़र आता है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो बस ख़्याल आया वही गाड़ी पे बैठे बैठे कार में कि क्यों ना हम थोड़ी सी वीडियो जो है बना लें, ताकि अपने व्यूवर्स से ये शेयर करेंगे कि याद रहेगा, याद दहानी रहेगी कि जब हम ऐसे तो आना जाना लगा रहता है, एयरपोर्ट जाते हैं आते हैं, लेकिन ये बस एक ख़ास मौका लग रहा था कि हम एक हाजी को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो हाँ, हमने अपनी ही साइट से जो है मोबाइल निकाला और जो है वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि प्यारे प्यारे से मनाज़र हैं जो आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। आप अपना मंज़र का भी लुत्फ़ लीजिए और हमारी बातें भी आप गौर से सुनिए। अल्लाह ताला ये देखे ना, इस्लाम के जो 5 सुतून हैं उसमें ये हज का भी एक सुतून है। अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए ये फरमाया है कि जो भी साहिब इस्तिताअत यानी साहिब हैसियत हो जाए तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। जिस तरह से हर मोमिन पे, बालिग और आकिल पे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, सबको करना है, उसी तरह से अगर आप साहिब हैसियत हैं, आपके पास अल्लाह ने इतना दिया है कि वहाँ का सफ़र करके और वापसी से आएँ और उस दरमियान अपने अहल वयाल का भी ख़र्चा आपका पूरा हो जाए, तो आप सफ़र में के लिए निकल लें हज के, ताख़ीर मत करें। अमूमन क्या होता है ना, अल्लाह तबारक ताला ने बहुत कुछ नवाजा, बहुत सारे लोगों के पास पैसे की अफरा तफरी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उधर का रुझान नहीं होता है। और कुछ लोगों को देखो जैसे दिल एकदम बेचैन रहता है, वो चाहते हैं कि अल्लाह हम भी चले जाते, उनके पास कुछ नहीं। आपने भी सुना होगा कैसे कैसे लोग, एक मूंगफली बेचने वाला भी हज पे पहुंच गया है ना, और एक रिक्शे वाला भी जा चुका है। तो ये सब ईमान की अलामत है। और ये जब हम किसी चीज़ की ख्वाहिश और जुस्तजू करते हैं ना और दिल से करते हैं, तो यकीन जानिए मेरा अल्लाह जो है बहुत गफूर रहीम है, वो पूरा करता है। आप आज़मा के देख लीजिए, जब आपने कभी भी कोई ऐसी ख्वाहिश की हो कि इस तरह से हमारा ऐसा हो जाता है, तो मैं तो यही सोचती हूँ ना कि कभी हमने ऐसा सोचा था कि ऐसा हो और आज हो रहा है। तो दुआओं जो में ना असर आने में टाइम लग जाता है। कभी कभी अल्लाह वक्त से पूरी कर देता है, कभी कभी जो है वो हमें लगता है ताख़ीर हो रही, लेकिन जब उसका सही वक्त होता है तो वो दुआ पूरी ज़रूर होती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अगर नवाजा है, अता किया है, आपके पास इतनी इस्तिताअत है, तो हर मुसलमान के लिए ये है कि वो अपने रब की फर्मा बरदारी करे। जब अल्लाह का हुक्म है हज करने के लिए, तो हज के लिए जल्दी से जल्दी जाए। और ये भी आप समझ लीजिए, जमाने की इबादत ही सबसे अफजल और अव्वल इबादत होती है। अभी जाते हैं, अभी इस बार का तो जो हज हुआ है ना, आप सब ने भी न्यूज़ में देखा ही होगा कि किस कदर का जो है सख्त गर्मी थी, 50 डिग्री का टेम्परेचर तक रहा। और यौम अरफा के दिन देखिए कितने कितने हादसात हो गए कि मतलब एक तरह से देखा जाए लोग बैठे हैं और ऐसे बीच बीच में सब लाशें पड़ी हुई हैं। गर्मी से
से गरम से बहुत लोगों की मौत हो गई है। जो बेचारे ज़ईफ़ हैं, उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं, उतनी क़ुव्वत नहीं है, लेकिन अब उनका जब भी अल्लाह की तरफ से मंजूर था वो पहुँच गए। और उसकी वजह से, नातवानी की वजह से, क़ुव्वत ना होने की वजह से उन लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई। तो यकीन जानिए कि मतलब जो लोग भी अभी अल्लाह ताला ने दिया, उन्हें पता है एक जवान के तौबा करने से अल्लाह ताला कितना राज़ी होता है, कितने लोगों को जो है नवाज देता है, कितने की तौबा कबूल कर लेता है। तो आप जवानी में तौबा करिए, अल्लाह की राह पकड़िए, गाफिल होकर इधर उधर मत बहकिए। ज़रूरी नहीं है, वक्त का कोई ठिकाना नहीं, हमारी उम्र कितनी है, हम ज़्यादा भी ज़िंदा रहेंगे या कम, हमारा क्या भरोसा है। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तो जो करना है, यानी जो करने से मतलब ये अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा है दुनिया में ना, ये भी हमारी एक आजमाइश और इम्तिहान ही है। तो हमें क्या करना है, वक्त का कोई भरोसा नहीं, अपने रब को राज़ी करो और दुनिया के भी काम अंजाम दो, दुनिया के फ़राइज़ भी अंजाम दो जो बताया है, जैसे मेरे नबी ने अपनी ज़िंदगी जी के बताया है। अपने ही लिए मत सोचो, औरों की खुशी का भी सोचो। वालिदैन के जो फ़र्ज़ हैं वो अपने बच्चों के लिए, जो बच्चों के फ़र्ज़ हैं वालिदैन के लिए, वो सबको हमें ध्यान में रखना है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना, अगर दीन की समझ आ जाए इंसान में, जब दीन की समझ आ जाती है तो ज़िंदगी वाकई आसान हो जाती है। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, दुनिया की जो है ख़र्च कर डालते हैं, कितना कितना वक्त बच्चे उसमें लगा देते हैं। तो क्या ये माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं है कि वो, ये तो बुनियादी तालीम होती है ना। घर में देखिए जैसा माशरा आपका होगा, जो घर जैसा घर का माहौल होगा, बच्चे वही सीखते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारी औलादें भी नेक हों और वो भी सही रास्ते पे, उसके लिए सबसे पहले तो आपको वही काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे घर में नमाज का माहौल है और हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, घर का हर बंदा पढ़ रहा है, तो कहने टोकने की फिर ज़रूरत नहीं, इतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह से दुआ करते रहिए कि अल्लाह हमारे बच्चों को भी दीनदार बनाए, नमाजी परहेजगार बनाए। लेकिन उसके लिए पहले खुद एफर्ट डालना पड़ेगा। जब हम जो काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी वो काम करेंगे। तो दुआ करते रहना कि अल्लाह हमको ऐसी तौफीक दे, ऐसी अक्ल, ऐसी शऊर दे कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर पाएँ। क्योंकि ये मेरे मौला हमारे अंदर तो इतनी सही सलाहियत नहीं है, हम किसी काबिल भी नहीं, लेकिन जो भी मेरा रब चाहता है, जिसको चाहता है वो नवाज देता है, हुस्न अखलाक से नवाज देता है। तो अगर हम अच्छा अखलाक रखेंगे, हमारे माहौल, घर का माहौल खुशगवारी का होगा, तो यकीनन जानिए आपके बच्चे भी खुश मिजाज निकलेंगे। अब जिस घर में हर वक्त जो है तेज़ आवाज़ में बोलना, डांट डपट करना, गुस्सा गर्मी करना, तो क्या आपको क्या लगता है बच्चे वही सीखेंगे, वही वो भी करेंगे, है ना। तो कहने का मेरा ये मकसद है कि अगर हम चाहते हैं और यही बच्चे हमारे लिए कल को सदका जारिया बनेंगे, तो हम ऐसा काम करें कि हम अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बने और हमारे बच्चे हमारे लिए अल्लाह सदका जारिया बना दे। तो या अल्लाह, जैसे बच्चे हमारे हैं ना, तो उनको बुरी नज़र से, दुनिया की गर्म हवाओं से बचाए रखना और उनके अंदर ये जज्बा और ये जुनून हो कि वो भी दीन सीखें। आप यकीन जानिए, हमारा अभी 4 साल का है नवासा, भी 5 साल पूरा नहीं हुआ है। घर में इतना अच्छा सा माहौल लगा कि जो है, जब मेरे अब्बा जा रहे हैं हज पे जा रहे हैं, मेरे अब्बा हज पे जा रहे हैं, हर एक से कहना मेरे अब्बा खाना काबा में हैं, इतना अच्छा लग रहा था कि अब ये हम लोगों का हज अल्हम्दुलिल्लाह पहले हो चुका था, तो बेटी भी जा चुकी थी, तो वही लग रहा था कि ये भी हो आए, अल्लाह का घर देखाएं जाके। और इनको भी है, अल्लाह ने इतना दिया है, तो सबसे पहले अपना हज करके आए, तो बहुत अच्छी बात है। और वो बात होती थी तो बताते भी यही थे कि हज में जब हम लोग कहते थे ना, एक तरह से ज़हनी तौर पर उनको समझा के भेजा था कि वहाँ की बहुत से आएंगे मसले मसाइल, तो ज़िक्र नहीं करना है। क्योंकि देखिए आजमाइश इम्तिहान होती है, तो कुछ नहीं कहना कि ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, सब्र करना। और हज में सबसे बड़ी जो है ना, तो सब्र की ही
एक सबक है। बहुत सब्र करना पड़ता है, बहुत सब्र करना पड़ता है। तब एक हाजी जब लौट के आता है ना, उसकी ज़िंदगी बदल चुकी होती है। और फिर अल्लाह ने यही है ना, अल्लाह के नबी ने भी ये फरमाया, और ये बात भी सही है कि हम जिस नीयत से हज करेंगे, हम खाली हाजी कहलाने के लिए हज नहीं करेंगे। अल्लाह से हम इस नीयत के से जाएंगे कि अल्लाह हमारी आइंदा ज़िंदगी भी जो है ना एक हाजी की ज़िंदगी गुजरे। तो फिर देखिए ज़िंदगी में कितना खूबसूरत सा माहौल बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो मैंने तो ये काफ़ी कुछ आपको बताया। आप देख रहे होंगे आप कितनी अच्छी अच्छी जो है माहौल है। शाम का वक्त हो रहा, सूरज गुरूब का भी इसमें दिखाया आपको वीडियो में, कितना खूबसूरत सा है ना। एक तो है भी खूबसूरत शहर है बेंगलोर, और फिर एयरपोर्ट के रास्ते पे तो बहुत ही अच्छा लगने लगता है कि एक तरफ अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था कि सूरज डूब रहा है। और जब मेरी साइड से थोड़ा सा गाड़ी वो हो रही थी ना, तो मैंने फिर अपनी बेटी को पकड़ाया कि थोड़ा सा वीडियो ले लो, थोड़ा सा ले लो। फिर सामने की सीट पे बेटा था, मैंने कहा थोड़ा सा मेरा ले लो। जब एयरपोर्ट करीब आया कि देखो ना कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा तुम इस वीडियो बना दो ताकि हम अपने चैनल पे लगा देंगे तो अच्छा रहेगा, ये याद दहानी रहेगी। तो हम लोग फिर इस तरह से करते करते फिर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। और एयरपोर्ट पहुंच के होता क्या है ना कि हम लोग टर्मिनल गलत पहुंच जाते हैं, और इसी बहाने वीडियो बन गई। देखिए कितना खूबसूरत, इंटरनेशनल तो है ही है, कितना खूबसूरत बन गया है बेंगलोर एयरपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत है। उसका मंजर नज़ारा आपको देखने को मिल ही रहा है कि किस कदर खूबसूरत है। लेकिन बस बात यही होती है ना कि जो हज टर्मिनल है वो अलग बना दिया जाता है, वो बिल्कुल अलहदा था, बिल्कुल अलहदा था। तो खैर हम लोग घूम घूम के जो है गूगल खोले, गूगल में फिर भी घूम घूम के लौट फेर के वहाँ पहुँच रहे थे। और फिर बीच बीच में मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो ली, थोड़ी सी भी बंद कर दी, नहीं बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती। जो जहाँ लगा हमें ज़रूरी लग रहा, खूबसूरत खूबसूरत सा जहाँ पर मतलब माहौल था, नज़ारा था, तो थोड़ा सा ले लिया। और सबसे खूबसूरत और हसीन तो ये हुआ ना, हम लोग वहाँ पहुँचे तो फ़्लाइट आ चुकी। उसके बाद बहुत इंतज़ार करना पड़ा, 2 घंटे लगभग हम लोग का इंतज़ार में गुजरा है। उसके बाद फ़ोन पे रब्ता था तो भी लगे जगह सब ले रहे थे हाजी लोग। तो एक बड़ा समा सा बना हुआ था कि सारे जो मतलब मुस्लिम औरतें मर्द और सब जो है बहुत सारे फूल वूल सब लिए हुए सब खड़े हुए थे गजरे उसे डालने के लिए अपने अपने हाजियों के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा था, सभी इंतज़ार में थे कि लाइन सी कतार से बनी। फिर हाजियों का जब निकलना शुरू हुआ वहाँ से, तो एक चीज़ माहौल ही ये होता है ना कि हम पहले जिस उससे गए, हम सोच रहे हैं वीडियो बनाए, लेकिन सब हाजियों को देखने के बाद तो फिर तो भूल ही जाते कहाँ वीडियो बनाना कुछ रह जाता। थोड़ा सा तो मैंने जब तक हमारे नहीं आए दामाद, एक दो थोड़ा सा शूट किया। फिर इश्तियाक होने लगा, तो हम लोग भी मतलब जानने न जानने की बात नहीं होती है हाजियों से मिलना। तो कई लेडीज़ से हम भी जो है गले मिले, उनसे मुसाफा किया और उनको मुबारकबाद दी। फिर इसी तरह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दामाद भी सामने आ गए। और फिर वही होता ना, अब एक अजीब सा समा था, बच्चा था छोटा, उनका भी बीवी भी थी। हम लोग तो बहुत खुश अच्छा लग रहा था। और उसके बाद में फिर इसी तरह से सब लोग बैठे अपनी गाड़ी में और फिर अपने घर के लिए रवाना हुए। एक अच्छी कैफियत थी, अच्छा नज़ारा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हर मुसलमान को अपना घर दिखाए, और जितने लोग भी साहिब हैसियत हैं वो जल्दी से जल्दी अपने हज के सफ़र की तैयारी करें, एक नीयत बनाएं, हर नमाज में अल्लाह से रुजू करें, दुआ मांगें। यकीनन जब हमारी नीयत होगी तो हम को क्यों नहीं अल्लाह ताला बुलाएगा। हम तो जब हज से लौटे थे तो बहुत दुआ करके आए थे कि अल्लाह हमें फिर हमारा आना हो, हम उम्रे पे आए। तो थोड़ा सा क्या, वही 4-5 साल का वक्फा बीता था कि 12 में हम गए थे पहले हज करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हाँ 18 में ही हम उम्रा करने के लिए गए। और बड़ी ख्वाहिश है, अभी सबसे दुआ करवाते हैं, ख़ुद भी करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, और पूरा यकीन है कि अल्लाह सुनता है और ज़रूर सुनेगा, और हम फिर इंशाल्लाह जाएंगे। तो बस आप लोगों से भी यही है कि अल्लाह से मांगते रहें। करती हूँ इख्तिताम। अल्लाह हाफ़िज़।